एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इम्परेटिव सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कई वीडियो लेक्चर में ये बताया है कि किस तरह से हम टेंस के सभी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से मॉडल हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में आप ये जानने वाले हैं कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो कैसे हम इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। क्या परफेक्ट मेथड होगा, क्या परफेक्ट रूल होगा, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। देखिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आपको ये जानना जरूरी होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है तो कैसे ये पॉसिबल है आपके लिए कि इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करना। तो देखिए, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है तो आप चाहिए इम्परेटिव सेंटेंस के वीडियो लेक्चर को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है या किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है या किसी को सलाह दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है कुछ करने या कुछ करवाने के लिए। ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेस्ट किया जाता है, दिया जाता है, वो सभी सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ये तो बात हो गई इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम चलिए ये जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे आप क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये करना हो, आपको कहना हो कम हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं है? तो देखिए, कम हेयर ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में देखिए किया क्या जा रहा है, इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है कुछ करने के लिए। और इस सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर हम लोग नोट करें तो ये देखिए, कम क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेयर क्या है? ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये बात हो गई इम्परेटिव सेंटेंस की। अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है। अब हम जान लेते हैं कि जब इम्परेटिव का सेंटेंस ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट का होगा, एडवाइस का होगा, सजेस्ट का होगा, तो कैसे हम इस तरह के अलग अलग सेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में ऑर्डर किया गया होगा, यानी किसी को आज्ञा किया गया होगा कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे दो तरीके से उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? पहला तरीका क्या है? आप क्या करेंगे? लेट का यूज करेंगे। और आप ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है? वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आप डायरेक्ट इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे आप क्या कर देंगे? लिख देंगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस जरा देखिएगा, पहले सेंटेंस पे फोकस करिएगा। पहला सेंटेंस क्या है? कंप्लीट दिस वर्क। अच्छा, कंप्लीट दिस वर्क,
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस काम को पूरा करो। अब जब ये सेंटेंस कहा गया तो इस सेंटेंस के थ्रू क्या हुआ, ऑर्डर किया गया, ठीक है। और इस सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आ रहा है। अब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आएगा तो आप उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है, लेट सब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए पहला हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं सेंटेंस किस तरह से चेंज होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना, करना कुछ नहीं है, लेट का यूज आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस वर्क। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस वर्क। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर बी का यूज करना है, यहाँ पे लिख देंगे बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये पहला तरीका है। अब हम जरा यहाँ पे दूसरा तरीका, दूसरा मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, कहता ये है यू आर ऑर्डर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट का आएगा तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइस का आएगा तो एडवाइज्ड में, और सजेस्ट का आएगा तो सजेस्टेड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर का है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर्ड में इसको चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद वर्ब क्या है, कंप्लीट। यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, दिस वर्क। कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आएगा तो कैसे हम इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट का सेंस होगा, आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज कर देना, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में अक्सर आप ये पाते हैं कि उसमें प्लीज़ या काइंडली का यूज किया गया रहता है। तो जब आप इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, इस प्लीज़ या काइंडली को आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या लिखा गया है, सेंटेंस ये है प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस किस सेंस का है, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट के सेंस का है। अब इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप लिखेंगे। तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस प्लीज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, ब्रिंग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे आप लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एडवाइस का या सजेस्ट का सेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में एडवाइस का या सजेस्ट का सेंस आएगा तो आप भी इसको दो तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी यहाँ पे आपको बताया गया है,
यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सेंटेंस क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है, ऑलवेज स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद द ट्रूथ ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप जानते हैं कि एडवाइस वाले सेंस के सेंटेंस में ऑलवेज या नेवर का यूज किया गया होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज का यूज किया गया है, ये एडवाइस के सेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इसको भी हम कितने तरीके से, दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द ट्रूथ, द ट्रूथ हो गया। सब्जेक्ट शुड बी, यहाँ पे आप लिखिए शुड, ऑलवेज, ऑलवेज बी। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है स्पीक, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है आप जानते हैं, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। नेक्स्ट जो तरीका है, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं यू आर ऑलवेज एडवाइज्ड, यहाँ पे सॉरी एडवाइज्ड टू वर्ब क्या है, स्पीक द ट्रूथ। आपने देखा कि किस तरह से हमने इम्परेटिव सेंटेंस के अलग अलग सेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस अफर्मेटिव ना हो के बल्कि नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो आपको क्या करना होता है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप इसको इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो आपको नॉट का यूज कहाँ पे करना होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप कहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे शुड और बी के बीच में क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये टू है ना, ये नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे टू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुड और बी के बीच में आप क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, तो आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कंप्लीट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जब आपका सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है और इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करना होता है, तो आप कैसे इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।